पूरी पूरी रिपोर्ट है, ये पूरी तरीके से अपारदर्शी है। पहली बात, जिस बिल्ली ने खीर खाए उसी बिल्ली को तुम इसमें जांच में सहयोग ले रहे हो। हम तो यही कह रहे हैं कि ये शेर भी नहीं है, आप बता रहे बिना दांत वाले शेर। हम तो कह दिए, कोई दिक्कत नहीं कि उनके पीछे 500 शेर 400 शेर रखे रहते हैं। तो इसमें सीएम साहब क्या फैसला लेंगे? चौहान साहब, क्या लगता है? वो तो सीएम साहब जाने इसके बारे में कि क्या फैसला है क्या नहीं लेंगे। जब पुराने चश्मा बदल रहे हैं, हाँ, जब पुराना चश्मा कोई बदलता है तो तय है कि पुरानी शर्ट टी शर्ट भी बदली जाती है। हाँ, और ये तो सिर्फ एक पुरानी टाई है, हाँ, उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऐसी टाई जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी लगी हुई है। हाँ। शर्मा जी के ब्लॉग्स में स्वागत है। मध्य प्रदेश के बच्चे पटवारी भर्ती की जो जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई है, बस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं कि इस पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट पर सीएम क्या फैसला लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो सबमिट हो गई। अब सीएम को फैसला लेना है, वो इसमें कुछ बदलाव करते हैं, नहीं करते हैं, या इसी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ऐसे में हम एमपी के एक शिक्षक हैं भदौरिया जी, उनसे बात करते हैं, उनकी राय। हमने सोचा कि क्यों ना जान लिया कुछ शिक्षकों की, तो जो फ़ोन पे कनेक्ट हो जाएंगे, जो लोग, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। तो सबसे पहले मैं ये फ़ोन लगा रहा हूँ भदौरिया जी को, उनकी राय जानेंगे इस मुद्दे पर। वो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, सीएम साहब क्या फैसला ले सकते हैं। हाँ भदौरिया जी, नमस्कार। हाँ जी, बिजी तो नहीं है? हाँ सर बताइए। बिजी तो नहीं है? हाँ है तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अरे हमने कुछ नहीं, ऐसे ही लगा लिया था फोन। ये बताइए, ये जो एमपी में पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट आ गई है, जो राजेंद्र वर्मा कमेटी थी ना, जी जी, तो उनने सबमिट कर दी है। हाँ हाँ। अब जांच सबमिट हो गई है, सीएम को फैसला लेना है, सीएम के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, और जांच रिपोर्ट में ये बता दिया है कि कोई दोषी नहीं आया है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, जो लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो हमने कहा, ऐसे ही हम बैठे हुए थे, कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना भदौरिया जी से राय जानी जाए। क्या इसमें सीएम क्या फैसला ले सकते हैं अगर ये है कि कोई दोषी नहीं है, जांच रिपोर्ट आ गई है, सीएम के ऊपर छोड़ दिया है? तो सीएम तो वही लेंगे जो रिपोर्ट में लिखा होगा। अच्छा, जो रिपोर्ट यही है कि ये रिपोर्ट का समझ में नहीं आ रहा। रिपोर्ट ये सब लोगों के लिए क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है? हाँ, पता नहीं कहाँ गई रिपोर्ट, मतलब आ गई है लेकिन कहाँ आ गई है, हमें तो आज तक अभी तक मिली नहीं है। ढूंढ ही रहे थे कि ये रिपोर्ट मिल जाए, इसमें क्या क्या लिखा है भाई, कितनी बड़ी रिपोर्ट है। हाँ हाँ, हाँ। पर बस हमें तो ये कुछ अखबारों का, दैनिक भास्कर का देखा था, दा सूत्र का देखा था। हाँ हाँ, जिस तरीके से उन्होंने बनाया था कि भाई जो रिपोर्ट का आधार है, हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि भाई 114 सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है किसी एक सेंटर से। हाँ हाँ, कुछ सेंटरों से 250 सिलेक्शन भी हुए हैं। हाँ, इस तरीके की बातें उसमें लिखी हैं। हाँ। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम वही फैसला लेंगे जो रिपोर्ट में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, अभी जैसे कई खबरें अखबारों में छप रही हैं, हाँ, जिस तरीके की कि सीएम मोहन यादव ने फैसला लिया, शिवराज के नजदीकी लोगों को हटा दिया, दूसरे अपने लोगों को ले आए, तो ये जो जांच रिपोर्ट है, कई लोगों के मन में ये भी तो आ सकता है कि शिवराज के टाइम की जांच रिपोर्ट है। हाँ। तो क्या वो खुद की भी कोई नई जांच करा सकते हैं, जैसे पहले शिक्षक भर्ती में हुआ था, या फिर इसी को स्वीकार कर लेंगे? पता नहीं, इसी को करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं तो इन्हीं की पार्टी से, और फिर जांच रिपोर्ट तो एक जज की है। हाँ, है ना, बस यही है कि वो जांच रिपोर्ट में है क्या, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अपन ने तो सर पहले देख रखा था। अब जैसे ये मुद्दा तो था ही नहीं कि भाई किसी एक कॉलेज से 114 सिलेक्ट हो गए। हाँ, हाँ, है ना, मुद्दा हाँ, ये था कि एक कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर आ गए। हाँ, और उन जो टॉपरों से मुलाकात की गई तो वो सारे भाग गए इधर उधर, कोई मिले नहीं। एक आध दो जो मिले, हाँ, तो वो उनसे समझ में आ गया कि उनका शिक्षा का स्तर कितना था। ठीक है। तो मेन मुद्दा वो था। अब जो जांच रिपोर्ट के बाद जो दिख रहा है, जो दैनिक भास्कर या दा सूत्र जो भी अखबारों में जो चल रहा है, हाँ हाँ, कि भाई ये निष्कर्ष निकाले गए, तो वो निष्कर्ष बहुत ही घुमाव फिराव वाले हैं। हाँ, जैसे घुमा दिया गया हो, जैसे ये बोल दिया गया कि भाई लोगों ने ये बोला कि 114 सिलेक्शन ज्यादा हो गए, हाँ, तो उसकी जांच की गई, तो कई सेंटर से 250 भी हुए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो मुद्दा था ही नहीं। हाँ, हाँ, मुद्दा था कि भाई पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इतने सारे सेंटर थे, 7 बच्चे एक ही जगह से कैसे आ गए। हाँ, फिर दूसरी बात क्या है कि उसमें ये भी बताया गया कि भाई हमने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आई। है ना,
एक सेंटर पे कुछ दिक्कत आई है तो देखेंगे, हो सकता है कि उसका रिजल्ट होल्ड करेंगे, बाकी सबका निकाल देंगे। हाँ। तो फिर इसमें ये भी दिक्कत हो सकती है कि भाई उस सेंटर पे भी तो कुछ सही लोग हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। उस सेंटर पे भी कुछ सही लोग हो सकते हैं, कुछ फर्जी लोग हो सकते हैं। हाँ। और ऐसा अन्य सेंटरों पर भी हो सकता है। हाँ। तो उसके विषय में क्या किया गया, अभी वो एक केस भी चला था बीच में, दास सूत्र ने निकाला था। हाँ। उसमें एक टीचर ही था इंदौर का। हाँ हाँ। वो बता रहा था कि मैं जो बीच में चला था, जो उस पर चैनल पे है ना, मैं उसने बताया था कि मैं सिलेक्शन करवाता हूँ। उसके खिलाफ फिर रिपोर्ट डालने के लिए कुछ बच्चे गए थे। हाँ। तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं डाली, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। हाँ। है ना, और फिर इन लोगों को भी बताने गए तो ये ढिलमुल रवैया रहा। हाँ। तो ये रिपोर्ट इन्होंने जो बनाई है और जो वास्तव में हकीकत में जो चीजें चल रही थी, हाँ, उनमें थोड़ा झोल झाल है। हाँ। अब उसको कितना क्लियर किया गया है, वो रिपोर्ट जब सामने आएगी, सभी के सामने आएगी, उसके बाद पता चलेगा। अब वो रिपोर्ट सभी के सामने क्यों नहीं आई है, हाँ। ये कुछ लोगों को ही क्यों मिल गई है भाई कि भाई दैनिक भास्कर को कुछ बिंदु कैसे पता है। हाँ। है ना, तो वो चीज थोड़ी अच्छा, मतलब किसी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे ये नहीं डली, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, वो कहीं नहीं डली, नहीं तो पता चलता, आपको भी तो मिलती, आप तो वही पत्रकार है ना। हाँ 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 हाँ। तो इसमें वैसे अगर एक वैसे देखें कि सबमिट कर दी है, सीएम के ऊपर डिसीजन है, तो एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए सर, पहले तो मुझे तो शुरू से ही जांच रिपोर्ट का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं था उसमें? रिपोर्ट ने क्या है, समय बर्बाद किया है। हाँ। क्योंकि जांच रिपोर्ट में उन्होंने किया कुछ नहीं था। हाँ। बस उन्होंने हर जिले के लोगों को बुलाया। हाँ। कि आप बताओ। और हाँ सर, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी दैनिक भास्कर दास सूत्र में आ रहा है, हाँ। कि उसमें जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है, हाँ। कि हमें साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए लोग, जिन्होंने मतलब ये धांधली की बात कही है। हाँ। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। हाँ। तो यहाँ पर बड़ा ये बहुत ही गोलमाल वाली बात है कि जो लोग साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे वही तो साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएंगे। हाँ। भाई सीबीआई हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, वो लोग जांच साक्ष्य आपको बता पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब ये नॉर्मल से बच्चे, स्टूडेंट थोड़ी आपको साक्ष्य बता पाएंगे। हाँ हाँ। अगर आपको कोई जांच करनी थी तो आपके पास भाई बहुत सारे वो होने चाहिए थे, इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए थे, ऑफिसर्स होने चाहिए थे। है ना, जो बच्चे डाउट में लग रहे हैं कि भाई ये टॉपर कैसे बन गए 7 लोग, ये 10 में से, और ये क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। हाँ। इनको नॉर्मल से क्वेश्चनों का जवाब क्यों नहीं पता है, तो आप उनसे पूछताछ करते। हाँ। है ना, या फिर जो स्टिंग हो रहे हैं कि भाई बहुत से दलाल घूम रहे हैं, जो मतलब बोल रहे हैं कि हम सिलेक्शन करवाते हैं, उनको पकड़ के उन पे इन्वेस्टिगेशन करते कि भाई कि कैसे आप कह रहे हो, कहाँ से आपकी लिंक है। हाँ हाँ। तब उसको हम जांच मानते। अब आपने क्या किया, आप बैठ गए एक जगह पे, आपने हर जिले से लोगों को बुलाया, बताइए क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है। इस तरीके से आपने पूरा समय निकाल दिया। आपको विधानसभा चुनाव निकालना था, निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद अभी और समय निकाल दिया। अब उसका वो एक इतनी सारी भाई वो आई है शिकायतें, लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब एक नॉर्मल सा स्टूडेंट साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करेगा? सही बात। वो तो समस्या बताएगा। साक्ष्य तो भाई आपके पास संसाधन है, तो आप साक्ष्य निकालिए। अगर आपकी मंशा होगी साक्ष्य निकालने की तो निकालेंगे, आपकी मंशा नहीं है तो फिर नहीं निकालेंगे, तो सबको क्लीन चिट दे देंगे भाई। ज्यादा होगा तो वो एक कॉलेज का रिजल्ट रोक देंगे। मुझे जो लगता है ये सोच रहे होंगे कि उस कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया जाए। मतलब उसका रिजल्ट रोक दिया जाए, बाकी का निकाल दिया जाए। बाकी का निकाल दिया जाए। मेरे हिसाब से जो निर्णय हो सकता है, लेकिन वो निर्णय भी सही नहीं होगा। उस कॉलेज में 114 में से मेरे हिसाब से कि कम से कम 60-70 सही बच्चे होंगे जो रियल में मतलब जिनने मेहनत करके थोड़ी होते हैं। हाँ। बिल्कुल। ऐसा ही अन्य सेंटर्स पे भी होगा। नहीं तो कुछ लड़के जो है सोशल मीडिया पे सीबीआई जांच की भी कह रहे हैं कि साहब साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बच्चे कुछ फ्रॉड थे। वो दिख रहा है। अब सीबीआई भी अब देखो सर यही है कि कोर्ट का ऐसा बिठा दिया है, सब लोग सरकार के हिसाब से ही चलते हैं। जो सर आप सीबीआई जांच भी होती है तो वो भी सरकारों के हिसाब से ही होती है। हाँ। तो कुल मिला के जो है कि सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। देखो बच्चों को अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है कि नहीं, बच्चों ने मान लिया ठीक है जो भी हो रहा होगा। हाँ। हाँ। तो उसी हिसाब से इसीलिए जांच रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत नहीं की गई। हाँ। थोड़ी सी कहीं कुछ अखबारों को दे दिया गया कि आप इतना छाप देना, फिर देखेंगे रिएक्शन क्या होता है।
फिर उसके बाद कहीं जांच रिपोर्ट कहीं सबमिट कर दी जाएगी। भाई पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई एकदम से? क्यों नहीं आई? आप लाइन पर रहिएगा, आप लाइन पर रहिएगा जरा, मैं एक बार इनको भी, अपने एक चौहान साहब है, इनको कनेक्ट करके देख लेता हूँ, अगर हो जाएंगे। हाँ, और नहीं होंगे तो फिर देखते हैं आगे। जरा लाइन पर ही रहिएगा आप, है ना? जी जी जी। एक चौहान साहब हैं दोस्तों, उनको भी मैं जरा फोन लगा करके ट्राई कर रहा हूँ, कॉल अगर लग जाएगा उनको भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कहाँ है ऑप्शन? ऐड कॉल। ऐड कॉल पे किया है और ये नंबर डायल कर रहा हूँ 22, ये जा रही है। घंटी जा रही है, अगर उठा लेंगे। हेलो हेलो, चौहान साहब बोल रहे हैं? चौहान साहब, गिरिराज शर्मा बोल रहा हूँ, फोन पर है अपने भदौरिया जी, कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे टेलीफोनिक। अरे वाह, कौन सा कार्यक्रम चल रहा प्रभु? अरे रिकॉर्डिंग ही चल रही है, तो बीच में ही आपको कॉल लगा लिया हमने रैंडमली। मैंने कहा आपकी राय और ले ली जाए, उनकी राय ले रहे थे हम जी। जो अपना ये पटवारी भर्ती में जो जांच रिपोर्ट सबमिट की गई है जी सर, तो उस पर क्या भदौरिया जी की राय तो हमने ले ली, तो मैंने कहा एक चौहान साहब की भी राय ले लें। जी, इसमें क्या लग रहा है, क्या है मतलब जांच रिपोर्ट ये अभी ये जांच रिपोर्ट नहीं, जांच के नाम पर लीपा। अच्छा एक मिनट, इनको भी जरा कनेक्ट कर लूँ, ये शायद जुड़ गए। ये हाँ मर्ज हो गए, अब मर्ज हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट है, ये पूरी तरीके से अपारदर्शी है। पहली बात, हाँ आपने रिपोर्ट में अभी तक यही चीज का जिक्र नहीं किया कि भाई किसकी सहायता ली गई, कौन सी टेक्निकल सपोर्ट लिया है आपने। और जिस बिल्ली ने खीर खाए उसी बिल्ली को तुम इसमें जांच में सहयोग ले रहे हो, तो ये तो कहीं कतई हो ही नहीं सकता सर। और ये जांच रिपोर्ट दी है क्या कहीं पे अभी, ये पूरी की नहीं दी है? जांच रिपोर्ट ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने जांच रिपोर्ट के नाम पर थोड़ा सा भी संदेह फैलाया है लोगों में, पब्लिक में, कि लोगों को ये पता चले कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हाँ। अगर ये लोगों को प्रतिक्रिया मरे वाली हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अगर जिंदा वाली हुई तो बोलेंगे आई एम सॉरी, ये तो मीडिया कह रही थी, हम तो नहीं कह रहे थे। तो चालाकी है ना इस सरकार की। अच्छा ठीक है, क्या हम जानते नहीं चालाकी है सरकार? सरकार चालाकी है। हाँ। भदौरिया जी तो अच्छे से जानते हैं इस बारे में। हाँ। बिल्कुल सरकार, हम तो यही कह रहे हैं कि ये शेर भी नहीं है। आप बता रहे बिना दांत वाले शेर, हम तो शेर कह दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पीछे 500 शेर 400 शेर रखे रहते हैं, इससे हमने कह दिया। उसके पीछे समय से हम वकील हैं, और जब किसी जस्टिस को बैठाया जाता है तो एक जो मुहर दी जाती है, उनकी कुर्सी के पीछे 4 शेर बने रहते हैं। कहा जाता है एक शेर वो होता है जो सामने बोल रहा होता है। तो इसमें सीएम साहब क्या फैसला लेंगे? चौहान साहब क्या लगता है? अब वो तो सीएम साहब जाने इसके बारे में कि क्या फैसला है क्या नहीं लेंगे। नहीं, एक सवाल मैंने भदौरिया जी से पूछा था। रिएक्शन जानना चाह रहे थे, वो मरे वाला रिएक्शन तो मिल गया उन्हें, तो अब रिपोर्ट भी तो जारी कर दें, उन्हें समझ में आ गया कि लोगों को कोई फर्क नहीं चौहान साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि सीएम साहब आजकल जो फैसला ले रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के थोड़ा सा उसमें जा रहा है। जैसे अखबारों में खबरें आ रही हैं कि शिवराज के अधिकारियों को दूर कर दिया, दरकिनार कर दिया, तो ये जांच रिपोर्ट भी शिवराज शासन में ही चालू हुई थी। तो कहीं सीएम साहब उस दृष्टिकोण से फैसला लेंगे या स्वीकार कर लेंगे? नहीं, अब सीएम साहब अगर हर चीज को अपने दृष्टिकोण को देख रहे हैं, जब पुराने चश्मा बदल रहे हैं। हाँ। जब पुराना चश्मा कोई बदलता है तो तय है कि पुरानी शर्ट टी शर्ट भी बदली जाती है। हाँ। तो ये तो सिर्फ एक पुरानी टाई है। हाँ। उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऐसी टाई जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी लगी हुई है। हाँ। अब कोई भी गंदगी लगी हुई टाई अपने ऊपर नहीं लगाता है, वो तो आपको ही पता है। हाँ। और चूंकि नए सीएम साहब अच्छे से जानते हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा बोला भी है कि मैं दूसरे का जो पाप नहीं ढूंढूंगा। हाँ। तो कहीं न कहीं ये दूसरे का पाप ही है। पूर्व में रहे जो मुख्यमंत्री है, पूर्व में रहे जो सरकार है, पूर्व अधिकारी है, उनके द्वारा किया गया कृत्य है, पाप है। हाँ। तो उसको कैसे लोग जो है इस तरीके से मिटा दें, हाँ, बहुत मुश्किल पड़ेगा इस चीज का। अच्छा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसमें शायद ये इस प्रकार का कोई भी चीजें ना लें। हाँ। तो इसमें क्या लगता है ये निर्णय फाइनल कब तक आ जाएगा आपके हिसाब से? निर्णय तो अभी लोग सामान्य प्रशासन को भेजेंगे, वो भेजेगी किसको, आपके मुख्यमंत्री जी को। हाँ। मुख्यमंत्री जी पे उसको रखेंगे विधानसभा के पटल पर, उस पर चर्चा होगी। हाँ। और चर्चा के बाद अगर उस पे कोई भूचाल नहीं मचा तो तब जाके चीजें निकाल के आएंगी, सामने आएंगी। अच्छा।
बाकी सीबीआई का जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कुछ बनेगा चांस इसमें? नहीं, ये सीबीआई का तो तभी बनता है जब अच्छी खासी तरीके से भीड़ जमा हो, युवाओं की 13 लाख बच्चे भीड़ दिखाए। ऐसे बच्चे सो भी जाते हैं ना, बातें भी समझते इस चीज की है। हाँ। बहुत जल्दी वो इस चीज से वो हो जाते हैं कि हाँ नहीं, जो होना था हो गया। अभी तो इसमें बहुत कुछ पैंतरे बाकी हैं। आपको पता है कि 2013 का पीएमटी घोटाला, पुलिस काउंसिल घोटाला, जग जाहिर है। उस रिपोर्ट को लेकर के भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, को भी ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत कुछ अभी युवाओं के हक में है, बहुत कुछ पब्लिक इसमें कर सकती है। अच्छा, रिपोर्ट कोई फाइनल नहीं होती है। हाँ। रिपोर्ट में कोई दिक्कत है तो आसानी से उसको बोला जा सकता है, बताया जा सकता है कि रिपोर्ट गलत है। अच्छा, हाँ, ठीक है चौहान साहब, भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे चौहान साहब भदौरिया जी, जिन्होंने पटवारी भर्ती मामले पर अपनी राय दी। आप लोगों को इस पूरे मसले पर क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शर्मा जी की ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा।